Hello everyone, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel। पर्सनल ईयर के इस सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं पर्सनल ईयर 9 तक, यानी कि जो एपिसाइकिल होता है 9 साल का, जो हर इंसान की लाइफ में आता है। पर्सनल ईयर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ये जो 9 साल का एक एपिसाइकिल होता है, उसके बाद से एक चेंज आता है आपकी लाइफ में और फिर से पर्सनल ईयर 1 से शुरुआत होती है और फिर वो 9 तक चलता है। तो आप यदि चाहते हैं पर्सनल ईयर 1 टू 8 के बारे में जानना, तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए, उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई करीब 250 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं? सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त, तो आप उसे ऐड कीजिए 22 + 8, क्योंकि अगस्त का 8 मंथ होता है, और उसे ऐड कीजिए यदि आप इस साल निकालना चाहते हैं तो 2022 से, तो विच कम्स टू 18। 1 + 8 को भी आपस में ऐड कीजिए तो वो 9 होता है। तो यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त, चाहे ईयर कोई भी हो, लेकिन 2022 में आपका पर्सनल ईयर 9 हो जाता है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके डेट को, मंथ को, जिस भी साल में आप देखना चाहते हैं उस साल से उसे ऐड कीजिए, वो आपका पर्सनल ईयर हो जाता है। आज मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 9 के बारे में। पर्सनल ईयर 9 की जो एनर्जी होती है, ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, एक ट्रांजिशन की, ओल्ड एंडिंग्स की, न्यू बिगिनिंग की। तो जो भी आपके लाइफ में आपने पिछले 8 साल में काम किया है, उसका एक कहीं न कहीं जो एंडिंग होता है, जो फाइनल रिज़ल्ट आपको मिलता है, वो आपको इस पर्सनल ईयर 9 में देखने को मिल सकता है। इसलिए ईयर ऑफ सक्सेस भी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस ईयर से जुड़ी हुई जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, मैं आपको हेल्पफुल टिप्स भी देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको उससे सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं पर्सनल ईयर 9 के बारे में। ये जो पर्सनल ईयर 9 होता है, इसका रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है। तो ये, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ओल्ड एंडिंग्स होती है, न्यू बिगिनिंग होती है। तो जो भी आपने पिछले 8 साल किया है, यदि आपको वो लग रहा है कि आपके हिसाब से वो सही नहीं चल रहा, तो वहाँ पे एक आपको चेंज लाना पड़ता है। फोर्सफुल चेंज ही सही, लेकिन आप अपनी लाइफ में वो चेंज लाते हैं और आप उस चेंज को डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तभी जब आप एक अच्छा फाउंडेशन तैयार करते हैं, एक गुड और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप इस साल बनाते हैं, वही आपके आने वाले 8 साल जो एपिसाइकिल होता है, आपको वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये साल आपको थोड़ा रीइवैल्यूएट करना पड़ता है अपनी लाइफ के बारे में, अपने किए हुए सारे काम के बारे में। इस साल आप कनेक्ट होते हैं अपने पास्ट से, अपने प्रेजेंट से और अपने फ्यूचर से। आप ये समझते हैं कि आपने जो भी पास्ट में किया है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल, आपका प्रेजेंट जो है क्या वो आपको आगे चलकर काम देगा फ्यूचर में। तो आप उसे इवैल्यूएट करते हैं और उसके हिसाब से ही अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं। ये साल आप अपनी लाइफ को डीक्लटर करते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जिससे आप अलाइन नहीं करते हैं, जिससे आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको अपनी लाइफ से निकालते हैं। चाहे ऐसा कोई रिलेशनशिप हो, या ऐसी कोई फ्रेंडशिप हो, या ऐसा कोई जॉब रिलेटेड चीज़ हो जो आपको बेनिफिशियल नहीं लग रहा है आपके लिए, उसे आप अपनी लाइफ से बाहर निकालते हैं, उससे आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको लॉस भी देता है, लेकिन वो लॉस शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो, ये भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि यदि रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उस रिलेशनशिप से आप दूर जाते हैं। यदि कोई फ्रेंडशिप है जो आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो उससे आप अपने आप को दूर कर लेते हैं, आप वैसे फ्रेंड से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। कोई जॉब यदि आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे आप एक चेंज देखते हैं। तो ये जो पर्सनल ईयर 9 का साल होता है, हो सकता है आप बहुत सारे चेंजेस इसमें देखें, क्योंकि ये चेंज का ही साल होता है,
बेसिकली। तो हो सकता है आप अपना सिटी रिलोकेट करें, हो सकता है आप न्यू जॉब में जाएं, हो सकता है आप न्यू रिलेशनशिप में जाएं, हो सकता है कि आपकी मैरिज हो, क्योंकि सिंगलहुड से आप एक चेंज चाहते हैं। तो ये साल मैरिज के लिए भी होता है, मैरिज भी दिखलाता है, तो हो सकता है आप मैरिज में जाएं। वहीं दूसरी तरफ ये हो सकता है कि यदि आप मैरिज में हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं उस रिलेशनशिप से, तो वहाँ पे सेपरेशन के भी चांसेस हो जाते हैं। जिस भी सिचुएशन से आप खुश नहीं हैं, जिस भी सिचुएशन से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो चेंज होता है, वो चेंज आप इस साल महसूस करते हैं और अपनी लाइफ में लाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो पर्सनल ईयर 9 होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है मार्स से, तो इसीलिए आप थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, एम्बिशियस तो होते ही हैं, साथ ही साथ थोड़े से रेकलेस भी हो जाते हैं। ये साल आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, आपकी जो स्पीच होती है वो बहुत डायरेक्ट होती है, बहुत ही कैंडिड होती है, मतलब कि आप कुछ भी नाप तोल के बोलना आपको पसंद नहीं आता, जो है फैक्ट है वो आप मुंह पर बोल देते हैं। हो सकता है इससे आप थोड़े से लोगों को नाराज़ भी करते हैं। ये साल आप थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स में फंसते हैं, थोड़े डिस्प्यूट्स में फंसते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ा एरोगेंट हो जाता है, थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, तो छोटी मोटी ऐसी लड़ाई झगड़े में फंसने के चांसेस होते हैं इस साल। ये साल जो होता है आपके हेल्थ के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो आपको हेडेक या साइनस जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं, एक्सीडेंट थोड़े बहुत आपको हो सकते हैं इस साल, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर्स के साथ ज़रूर चेकअप करवाने का अपॉइंटमेंट ले लें। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें आप। इस साल आप अपने प्रायोरिटीज़ को ऑर्गेनाइज करें, ताकि आने वाला जो 8 साल है, जो न्यू एपिसाइकिल है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिसे आप फॉलो करके अपने जो पर्सनल ईयर 9 है उसकी एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिव बना सकें। इस साल आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है, तो थोड़ा आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, तो ये साल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इमोशंस को समझिए इस साल, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, तो इसीलिए जब इंसान अपने इमोशंस को समझता है तब वो दूसरे की तरफ भी एम्पैथेटिक हो जाता है, दूसरे को भी ज़्यादा समझने लगता है। तो आप अपने इमोशंस को भी समझिए और दूसरों की तरफ थोड़े से एम्पैथेटिक हो जाइए, दूसरों की फीलिंग्स को समझिए, दूसरों को आप हेल्प कीजिए जहाँ भी इमोशनल हेल्प की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो, फिज़िकल हेल्प की ज़रूरत हो, आप हमेशा तैयार रहिए दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि ये जो 9 नंबर की एनर्जी है ये ह्यूमैनिटेरियन पावर को दिखलाती है। तो इसीलिए आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो 9 की पॉजिटिव एनर्जी को पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि आपको ये साल थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकता है, थोड़ा सा एरोगेंट बना सकता है, तो उससे बचने के लिए आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। अब वो कैसे करेंगे कि आप ग्राउंडेड रहें? तो अपने आप को काम रखने के लिए, जैसा मैंने कहा, आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, आप ज़मीन पर थोड़ी देर बैठिए, जिससे कि आप ज़मीन से जुड़े हुए रहें। ऐसा नहीं है कि ज़मीन से जुड़े रहने का मतलब है ज़मीन पे बैठना, लेकिन वो जो एक एनर्जी मिलती है आपको, वो आपको ग्राउंडेड बनाती है। जब आप ज़मीन पर बैठते हैं तो आपका माइंड भी काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी म्यूज़िक को सुनना। थोड़े से क्रिएटिव बन जाइए इस साल, क्योंकि ये साल क्रिएटिविटी को भी दिखलाता है। तो यदि आप क्रिएटिव होते हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह कीजिए, कुछ म्यूज़िक वगैरह कंपोज कीजिए, यदि आप गाते हैं अच्छा तो आप गाइए, या फिर अच्छे म्यूज़िक को सुनिए, ये भी आपके माइंड को शांत करता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हाइपर बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है। तो अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। आप स्पोर्ट्स में अपने आप को बिजी रखिए, या फिर आप जिमिंग कीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं आप इस साल, थोड़ा सा आपको ब्लड
रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं तो कभी भी अपने हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर मत कीजिए। कभी भी रैश ड्राइविंग मत कीजिए। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे थोड़े से केयरफुल रहिए। ये कुछ बातें थी आपके पर्सनल ईयर 9 से रिलेटेड। आप इन सारी बातों को फॉलो कीजिए और कोई भी साल आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं आता है। कुछ ना कुछ लेसन्स देकर जाता है, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देकर जाता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हेल्पफुल टिप्स को आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि पर्सनल ईयर 9 की आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, किसी और दूसरे टॉपिक पे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बातें करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।